हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर देखेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला, उसमें भी एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर दिखाया था। पर उसमें जो सारे ट्रांजैक्शंस थे, जो सारे आइटम्स लिए गए थे, उससे इस वीडियो में जो सारे आइटम्स, जो ट्रांजैक्शंस लिए गए हैं रिकंसिलिएशन करने के लिए, वो अलग है। तो हम लोग इसे बनाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट, ये है फॉर्मेट। एक प्लस वाला कॉलम, एक माइनस वाला कॉलम। प्लस वाला कॉलम मतलब कि उसमें जो जो अमाउंट ऐड होना है उसे प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे, और जो जो अमाउंट डिडक्ट करना है उसे माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस, यहाँ ब्रैकेट में साइन दे दिया प्लस का, प्लस आइटम, यहाँ पे ये माइनस आइटम। यहाँ लिख दिया आइटम्स। कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको रिकंसाइल करना है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे हम लोग। क्या बन रहा है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, कब बना रहा है भाई? तो एज ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को बन रहा है 2022। ठीक है। बैलेंस एज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। कैश बुक का बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, है ना। तो ये जो बैलेंस एज पर कैश बुक है, इसे प्लस वाले कॉलम में डालेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? तो ये 5000 यहाँ डाल दिया। उसके बाद में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक हमने इशू किया, चेक हमने पार्टी को काट दिया, है ना, लेकिन इसे हमने कैश बुक में नहीं लिखा। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसे क्या करेंगे? इसे हमें कैश बुक के बैलेंस से घटाना है। इसे घटाना हो तो लेस चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना है भाई? तो ये 3000 का चेक। तो इसे लेस करना है, यहाँ पे माइनस वाले कॉलम में डालेंगे। जिसे घटाना है उस सबको माइनस वाले कॉलम में, और जिन्हें जोड़ना है उन्हें प्लस वाले कॉलम में। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चेक बैंक में जमा कर दिया पर कैश बुक में नहीं लिखा। ठीक है, कैश बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसे क्या करेंगे भाई? तो इसे ऐड करेंगे। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक but not recorded in cash book। तो इसे क्या करना है भाई? इसे हमें ऐड करना है। कितना है? 2000। अलग अलग तरह से लिखा मिल सकता है सवाल। यहां पे लिखा हो चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कहीं ऐसा भी लिखा रह सकता है चेक सेंड टू बैंक बट नॉट एंटर्ड और रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो मतलब वही है, चेक सेंड टू बैंक और चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब वही है। तो चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद आते हैं बिल्स रिसीवेबल डिपॉजिटेड। बिल्स रिसीवेबल डिपॉजिटेड इन बैंक बट डिसऑनर ऑन प्रेजेंटेशन। हमने बिल रिसीवेबल बैंक में जमा कराया था, लेकिन जब उसके पेमेंट का समय आया, जब उसे प्रेजेंट किया गया पेमेंट के लिए, तो वो डिसऑनर हो गया। तो इसे क्या करेंगे भाई? तो इसे हमें लेस करना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल भी लिख दिया, डिपॉजिटेड इन बैंक बट डिसऑनर हो गया ऑन प्रेजेंटेशन।
मतलब कि उसका पेमेंट जब उससे प्रेजेंट किया गया पेमेंट के लिए तो उसका प्रेजेंट नहीं मिला, उसका पेमेंट नहीं मिला, तो बिल रिसीव्ड डिपॉजिटेड इन बैंक बट डिसऑनर ऑन प्रेजेंटेशन, इसे क्या करेंगे, इसे डिडक्ट करेंगे, घटाएंगे। कितने का है, 2000 का, ये डिडक्ट वाले कॉलम में लिख दिया। अगला है अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक, कोई अमाउंट है जो कि पासबुक में गलती से डेबिट कर दिया गया, ठीक है ना, तो इससे क्या करेंगे, इसे कैश बुक के बैलेंस में घटाएंगे, लेस अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक, इसे घटाएंगे। कितना है, 1000। क्यों घटाएंगे भाई, तो अमाउंट पासबुक में डेबिट करना यानी घटा देना होता है, तो पासबुक घट गया है तो हमें कैश बुक भी घटाना पड़ेगा। मैंने पीछे के वीडियो में बताया है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है, ठीक है, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है। कहने का मतलब है पासबुक जब जब डेबिट हो रहा है तो घट रहा है, पासबुक जब जब क्रेडिट हो रहा है तो बढ़ रहा है, जबकि कैश बुक में क्या होता है, जब जब डेबिट हो रहा है तो बढ़ रहा है और जब क्रेडिट हो रहा है तो वो घट रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में गलती से कोई अमाउंट डेबिट कर दिया गया, डेबिट कर दिया गया मतलब घटा दिया गया, तो वहां घटा दिया गया, तो यहाँ पे कैश बुक को भी हमें घटाना पड़ेगा, इसलिए हमने अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक को माइनस किया। फिर है अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक, तो इसे क्या करेंगे भाई, इसे ऐड करेंगे, अमाउंट wrongly credited in पासबुक, कितना है, 2000, इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक, कोई बिल हमने बैंक में जमा कराया था बिल से जो कि बैंक वसूल कर लिए, तो इसे क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक, कितना है, 1000 रुपया, इसे ऐड किया हमने। उसके बाद चेक इशूड बट डिजॉनर, चेक हमने इशू किया था लेकिन वो डिजॉनर हो गया, मतलब कि किसी भी कारण से कोई भी वजह है हमारी तरफ से उसका पेमेंट नहीं हो पाया, तो चेक इशू किया था हमने, वो डिजॉनर हो गया, इसे क्या करना होगा, इसे हम ऐड करेंगे, है ना। क्यों ऐड करेंगे, जब चेक इशू किया होगा तो हमने अपने कैश बुक से घटा दिया होगा, ठीक है, पर उसका पेमेंट नहीं कर पाए हम, कोई भी कारण रहा हो, डिजॉनर हो गया वो, तो भाई पासबुक से तो वो पैसा घटा नहीं, तो हमको तो पासबुक के बराबर कैश बुक को करना है, तो क्या करेंगे, पासबुक बढ़ गया है उसके बराबर कैश बुक को करना है, तो कैश बुक में चेक इशूड बट डिजॉनर को ऐड कर देंगे, तो ऐड चेक इशूड बट डिजॉनर, कितना है, 2000, इसे ऐड वाले कॉलम में लिख दिया, ठीक है। क्या करना है हमें, इसे अब टोटल करना है, तो दोनों कॉलम का, प्लस वाले कॉलम का और माइनस वाले कॉलम का, प्लस वाले कॉलम का टोटल हो रहा है 12,000 और माइनस वाला जो कॉलम है उसका टोटल हो रहा है 3 5 6,000, ठीक है। तो प्लस वाले कॉलम का टोटल ज्यादा है यानी फेवरेबल बैलेंस निकलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम जो ज्यादा वाला अमाउंट 12,000 उसे ही दोनों कॉलम में लिख दिया, प्लस वाला हमारा ज्यादा है तो जो बैलेंस निकलेगा वो फेवरेबल बैलेंस निकलेगा। तो कितना, 12 में 6 घटा रहे हैं, ठीक है, तो कितना बच रहा है हमारा बैलेंस, 6,000, ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है, तो इसे लिख दिया हमने बैलेंस एज पर
बैलेंस एज पर पासबुक। क्या है, जब हम बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर बना रहे हैं तो जो बैलेंस निकलेगा हमारा वो निकलेगा बैलेंस एज पर, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये 6,000 रुपया हमारा बैलेंस एज पर पासबुक निकला। जब हम बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर बना रहे हैं तो जो बैलेंस निकलेगा हमारा वो बैलेंस एज पर पासबुक निकलेगा। और चूंकि प्लस वाले कॉलम से ज्यादा है टोटल माइनस वाले कॉलम से, यानी जो निकला वो हमारा फेवरेबल बैलेंस निकला। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दूसरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देख लिया इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो उसमें कुछ अलग आइटम होंगे और भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा। और ये ध्यान रखना कि हर एक में कुछ अलग तरह के ट्रांजैक्शन, अलग तरह के आइटम होंगे और उनका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।